अनअकैडमी लाइफ 7 और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आज सेकेंड पार्ट फंक्शनल ग्रुप मैं लोड कर रहा हूं कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होता है। पिछले लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, physical property of the compound and basis of prefix, that is the number of carbon. If number of carbon 1, that is meth, 2 eth, 3 prop etc. उसमें आप पढ़ चुके हैं। अब हम आज सफिक्स की तरफ चलते हैं कि सफिक्स that is noted by functional group, and functional group is responsible for the chemical property of the organic compound. Chemical property of the organic compound. Suffix that may be organic or inorganic both. वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। आज हम सफिक्स के बारे में बात करेंगे कि कितने सफिक्स हैं और यही सफिक्स जो है ये क्लासिफाई करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसे क्लासेस में बदलता है, उसकी सीरीज। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सीरीज, होमोलॉजी सीरीज हम बताएं। आज हम आ रहे हैं अपने सफिक्स पर। अब फंक्शनल ग्रुप में मैंने बोर्ड पर एक चार्ट दिया है और वह चार्ट है क्लास, उसका जनरल फॉर्मूला, ग्रुप, नेम ऑफ सफिक्स। फर्स्ट अल्केन, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. The alkane compound that had only single bond and that is saturated compound. अगर आप उसमें रिएक्शन करना चाहें तो रिएक्शन में केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। ये ग्रुप है और इसका सफिक्स है ANE। अल्केन के नाम, उसके नॉमेनक्लेचर में जैसे आपने मेथ किया, मेथ के बाद ANE जोड़ा, आप क्या कर दिए, मेथेन कर दिए। सेकेंड है अल्कीन, जनरल फार्मूला CnH2n। अल्कीन हैविंग डबल बॉन्ड, one or more double bond, that is classified under alkene and suffix ENE. थर्ड है अल्काइन, CnH2n-2, माने कार्बन का दुगना हाइड्रोजन, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए आप। हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, आइदर 1 और more, YnE, that is suffix YnE। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका अल्कीन और अल्काइन, दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अल्कीन इज डबल बॉन्ड कंपाउंड, अल्काइन इज ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड। अब आते हैं दूसरा है, थर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है COOH, उसका सफिक्स है CnH2n-COOH। और यहां पर देखिए एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये देखें आप, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है और ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेन्स 1 कार्बोनिक ग्रुप एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और अल्केन के नाम के आगे आप ओइक एसिड जोड़ दीजिए, जैसे है अल्केन प्लस ओइक एसिड, दैट इज अल्केनोइक एसिड। एक विशेष बात इसमें यह है कि इसका कार्बन जो है, जब नॉमेनक्लेचर हम मल्टीपल का करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन ये मेन चेन में काउंट किया जाता है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब तक ये आपको नहीं याद होगा तब तक आप नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम अल्केनेल भी कहते हैं। एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, अल्केनेल भी कहते हैं। CnH2n CHO,
इसका जो है फंक्शनल ग्रुप जो है ACHO है। इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप और एक रेडिकल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसका सफिक्स है ALE। सफिक्स क्या है? ALE। नेक्स्ट है कीटोन। जनरल फार्मूला CnH2nO2। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है और इसका सफिक्स है ON। इसको कहते हैं अल्केन प्लस ON, दैट इज अल्केनोन, दैट इज अल्केनोन। अब इसके बाद आइए अल्कोहल। अल्कोहल को हम अल्केनॉल भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स OH group that forms alcohol अल्केनॉल। अब अल्कोहल में आपको नंबर ऑफ OH ग्रुप के कारण इसको 3 में आप क्लासिफाई करते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसके बाद आता है नाइट्रो कंपाउंड CnH2nNO2। अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर जो सफिक्स होगा ऑल करते हैं, दैट इज अल्केनॉल। नाइट्रो कंपाउंड CnH2nNO2, फंक्शनल ग्रुप NO2 और इसका जो सफिक्स होगा नाइट्रो। लेकिन यहां पर थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर करने में डिफरेंस आता है। जैसे बंबई में प्रभात कुमार सिंह नाम है तो बॉम्बे में जो लिखा जाएगा सिंह प्रभात कुमार लिखा जाता है। वही बात यहां भी है। नाइट्रो अल्केन आप कहते हैं, यहां क्या कहते हैं? नाइट्रो अल्केन। यहां पर नाइट्रो अल्केन कहेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा हैलोजन। हैलोजन में 4 हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, और इसका जो सफिक्स होगा उसको हैलो कहेंगे। अब हैलो में अगर क्लोरीन है तो आप क्लोरो कहेंगे, ब्रोमीन है तो आप उसको ब्रोमो कहेंगे, आयोडीन है तो आप उसको आयोडो कहेंगे, फ्लोरीन है तो उसको आप फ्लोरो कहेंगे। लेकिन ये चारों की रिएक्टिविटी जो है बराबर होती है। जब आगे आप नॉमेनक्लेचर में मल्टीपल में करेंगे तो यहां पर अल्फाबेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम देखते हैं ABCDEF में कौन पहले आता है, हम काउंटिंग उधर से ही करते हैं। इसके बाद हमारा आता है साइनाइड ग्रुप CN। यहां भी नॉमेनक्लेचर में साइनो शब्द पहले लगाता है, साइनो अल्केन। 2 प्रकार का नॉमेनक्लेचर इसका होता है, इसे साइनो भी कहते हैं, इसके नाइट्रिल भी कहते हैं। इसे साइनो भी कहा जाता है और इसे नाइट्रिल भी कहा जाता है। जब आप साइनो कहेंगे तो साइनो में जो मेन चेन होती है वो मेन चेन में कार्बन, उसका कार्बन काउंट नहीं होता, और जब साइनाइड का कार्बन आप काउंट करेंगे तो दैट कंपाउंड विल बी नाइट्रिल। इसके बाद है ईथर। व्हेन 2 alkyl group are attached with oxygen ROR, that is ether, and the nomenclature of ether, that is alkoxy, that is alkoxy। अब अल्कोक्सी करेंगे तो अल्केन भी कहेंगे। तो अब ये देखना है आपको अल्कोक्सी कौन होगा और अल्केन कौन होगा। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा दैट विल बी अल्केन, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होगा दैट विल बी अल्कोक्सी। इसके बाद आता है अमीन NH2 और NH2, और यहां भी नॉमेनक्लेचर में आप पहले अमीन का जो सफिक्स है अमीनो, अमीनो को आप पहले लेते हैं और इसके बाद आप एल्केन लेते हैं। अमीनो पहले लेंगे और इसके बाद आप एल्केन लेंगे। इस तरह से एक सामान्य मैंने आपको सफिक्स के बारे में बताया कि प्रीफिक्स के बाद किस तरह से सफिक्स आता है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि सफिक्स इसके आप अपने मन से कोई सफिक्स नहीं बना सकते। जो सफिक्स दिया हुआ है वही सफिक्स और किस पैटर्न में किया जाएगा वह आप करेंगे।
अब इसके बाद हम पार्ट थर्ड में इसी के आधार पर होमोलोगस सीरीज बताएंगे, क्योंकि यही जो फंक्शनल ग्रुप है यही होमोलोगस सीरीज का निर्माण करता है। होमोलोगस सीरीज जो है उसके सारे जनरल कैरेक्टर एक होते हैं, सारे जनरल कैरेक्टर एक होते हैं। और इस तरह से आज फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया कि कम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता कैसे है, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, कुछ मैटर को छोड़ करके, कुछ एग्जाम्पल को छोड़ करके, जैसे साइनो, क्लोरो, ब्रोमो, अमीनो को छोड़ करके प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है। इसमें सफिक्स पहले आएगा और प्रीफिक्स बाद में आएगा। दैट्स ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट सेकंड।